आर्या छंद। आर्या छंद के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे आर्या छंद के लक्षण के बारे में। लक्षण में लिखा है यस्यः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। जिस श्लोक के प्रथम चरण तथा तीसरे चरण में 12 मात्राएं और दूसरे चरण में 18 और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती। नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे आर्या छंद की। आर्या छंद के लक्षण के बारे में हम पढ़ चुके। तो आर्या छंद के लक्षण में हमने पढ़ा था कि आर्या छंद में उसके प्रथम आर्या छंद के प्रथम व तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? क्रमशः 12 मात्राएं। द्वितीय चरण में 18 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं। तो हम सभी को पता है कि श्लोक में 4 चरण होते हैं। तो जैसे कि ये श्लोक है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया श्लोक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक श्लोक के 2 चरण हो गए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ठीक है। तो प्रथम और द्वितीय में कितनी कितनी मात्राएं हैं? अब जोड़ते हैं अपन। प्रथम में है 12 मात्राएं। द्वितीय में कितनी है? द्वितीय में कितनी है? 18 मात्राएं। कुल कितनी हुई? 30 मात्राएं। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक हम मात्राएं गिनेंगे तो 30 मात्राएं होनी चाहिए आर्या छंद को अगर हम गठित कर रहे हैं तो। इसके अलावा हम जब बात करते हैं, ये तीसरा चरण है, ये चतुर्थ चरण है। तो तृतीय में आ जाएंगे कितनी? 12। चतुर्थ में कितनी है? 15। कुल कितनी हुई? 27। यानी यहाँ पर 27 मात्राएं होनी चाहिए, यहाँ पर 30 मात्राएं, ठीक है। चलो अब हम मात्राएं लगा करके देखते हैं कि इस श्लोक में आर्या छंद है या नहीं है। तो जिनको लघु गुरु या माता राजभान शलका इसके बारे में सामान्य जानकारियां हैं, तो वह किसी भी छंद को, चाहे मात्रिक छंद हो चाहे वर्णिक छंद हो, उनको वह गठित कर सकता है। इनके अभाव में छंदों का ज्ञान कठिनता से, मुश्किल से होगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि पहले लघु गुरु या माता राजभान शलका का पहले सामान्य आप नॉलेज, जानकारी ले लीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले प्रथम द्वितीय चरण को मिलाकर के 30 मात्राएं होनी चाहिए। ये हो गया लघु, लघु गुरु, लघु, फिर लघु, फिर लघु, फिर लघु गुरु, गुरु। यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमें, लघु के लिए 1 मात्राएं गिनी जाएगी, गुरु के लिए 2। यानी यहाँ लघु आया है तो ये 1, फिर लघु आया है तो 1, 1, 1, 2। गुरु आया है तो यहाँ पर 2 मात्राएं हमें गिनेंगे इसकी, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे। यहाँ पे भी गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, ठीक है।
अब हम इनकी गिनती करते हैं कि प्रथम चरण कहाँ तक होगा, क्योंकि प्रथम चरण में हमने देखा था कि 12 मात्राएं होती है और तीसरे चरण में भी 12 मात्राएं। गिनती शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ तक आर्या छंद का प्रथम चरण हुआ, 12 मात्राएं हुई। फिर आगे गिनते हैं। द्वितीय चरण में हमें कितनी मात्राएं चाहिए? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ एक मात्राएं की कमी है, कैसे हुई देखते हैं। तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? गुरु। फिर से गिनती शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर भी दूसरे चरण में हमारे 18 मात्राएं पूर्ण हुई। 12 मात्राएं ये, 18 मात्राएं ये, कुल हो गई 30। अब हम तीसरे चरण में देखते हैं। तीसरे चरण में हमें चाहिए 12 मात्राएं। तो लघु लघु, फिर लघु, फिर लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, फिर गुरु। तो हमें तीसरे चरण में 12 मात्राएं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तीसरा चरण यहाँ तक हुआ। फिर हमें चतुर्थ चरण में चाहिए 15 मात्राएं। यहाँ तक तीसरा हो गया। अब यहाँ से चतुर्थ चरण की शुरुआत करते हैं। 15 मात्राएं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 12 मात्राएं, ये 15 मात्राएं, कुल हो गई 27। तो ऐसे हम आर्या छंद के बारे में जानकारी हमने ली है। और आर्या छंद को ऐसे पढ़ेंगे तो कभी भी, चाहे आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे 10th में पढ़ रहे हो, 11th में, 12th में, किसी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें आर्या छंद में और छंद में कहीं नहीं अटकोगे। बस आवश्यक ये है आपको लघु गुरु और आपको छंदों के लक्षण का ज्ञान होना आवश्यक है। जय श्री राम।